हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ये हमारे रिडॉक्स रिएक्शन का थर्ड लेक्चर होगा। इसके पहले लेक्चर में आपने देखा था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम कैसे बैलेंस करते हैं बाय एन इलेक्ट्रॉन मेथड से। तो आज हम देखते हैं कि हमारे रिडॉक्स रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। इजी टॉपिक बेटा, ध्यान से इसको देखिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, आपको समझ में सब कुछ आएगा इसमें। देखिए, अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो हमारे जो रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। पहला आपका दे रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसा नाम है वैसा काम भी है। फिर उसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या होगा कि इसमें कोई भी दो एटम या एक एटम मॉलिक्यूल या दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करेंगे और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो इसे क्या कहते हो? कंबाइंड रिएक्शन कहते हो। टू एटम्स और मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ थर्ड मॉलिक्यूल, देन सच रिएक्शंस आर कॉल्ड कंबाइंड या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, कार्बन लिया प्लस ऑक्सीजन कंबाइंड हुआ, क्या बन गया? CO2। CH4 लिया, O2 लिया, रिएक्शन कराया CO2 और वाटर बन गया। तो ये किसके एग्जाम्पल्स है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें आप क्या देख रहे हो कि कोई भी दो एटम्स हो सकता है या एक मॉलिक्यूल एक एटम्स हो सकता है या दो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कंबाइंड करेंगे और नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये सब क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अगला हम देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें आपका कोई एक मॉलिक्यूल, ठीक है, वो टूट के क्या होगा, अलग अलग मॉलिक्यूल्स या एटम्स में क्या होगा? टूट जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ दिखाया गया, एक वाटर मॉलिक्यूल है, इसको आपने हीट किया तो क्या हो गया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो गया? टूट गया। ठीक है, यानी कोई एक मॉलिक्यूल दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स या आयंस में या एटम्स में टूट जाते हैं, तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। देखिए, रिएक्शन इन विच अ मॉलिक्यूल ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म अ टू और मोर कंपोनेंट्स, देन सच रिएक्शंस आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेटा क्या होगा? इसमें कोई भी एक एटम क्या करेगा? दूसरे एटम को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं तो इसमें दो टाइप्स के हो जाते हैं, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगर कोई मेटल को डिस्प्लेस करता है तो इसे मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। कोई नॉन मेटल को डिस्प्लेस करता है तो इसे नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, रिएक्शन इन विच एन एटम और आयंस इन अ कंपाउंड इज डिस्प्लेस्ड बाई एन एटम और आयन ऑफ द सेम सम अदर एलिमेंट। ठीक है, सिंपल सा है। देखिए, जैसे यहाँ आपने क्या लिया, कॉपर सल्फेट लिया, लेकिन क्या जिंक के साथ, तो जिंक ने इसको क्या किया? डिस्प्लेस कर दिया। तो क्या बन गया आपका? कॉपर प्लस जिंक सल्फेट। सिमिलरली सोडियम में आपके पास रिएक्शन करा वाटर के साथ, क्या बन गया? NaOH और वाटर। तो यहाँ सोडियम ने क्या किया? ऑक्सीजन को यानी OH को यहाँ से क्या किया? उसने डिस्प्लेस कर लिया, क्या बन गया? NaOH बन गया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। लास्ट में देखते हैं इसमें डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और सारे क्वेश्चंस बेटा इसी से पूछे जाते हैं, तो इसको तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए, डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन का मतलब होता है ऐसी कोई भी रिएक्शंस जिसमें सेम एटम का ऑक्सीडेशन भी हो जाए और उसी एटम का रिडक्शन भी हो जाए, तो इसे आप क्या कहते हो? डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें सेम एटम्स का ऑक्सीडेशन भी हो जाए उसी का रिडक्शन भी हो जाए, तो इसे क्या कहते हैं आप? ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन बोला जाता है। जैसे एग्जांपल में देखा जाए, यहाँ पे एग्जांपल दिया जा रहा है, यहाँ पे ये क्या दे रहा है? ये 2H2O2 प्रोडक्ट में क्या बन रहा है? वाटर प्लस ऑक्सीजन। अगर बेटा यहाँ हम ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन की बात करते हैं। ठीक है, अगर ऑक्सीजन को देखा जी, यहाँ पे ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है कितना है? -1 है, परऑक्साइड लिंकेज है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए, अगर इसका जो रिडक्शन हुआ तो -2 में आया और ऑक्सीडेशन हुआ तो 0 हो गया। यानी आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन सेम एलिमेंट का, इसी एलिमेंट का रिडक्शन भी हो रहा है, इसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। -1 से -2 गया, रिडक्शन हो गया, अब -1 से क्या हो गया? 0 हो गया। तो इसे अब क्या हो गया? ये ऑक्सीडेशन हो गया। इसमें आप क्या देख रहे हो कि सेम एटम का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और वहीं पे उसका रिडक्शन भी हो रहा है, तो इसे आप क्या कहते हो? डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन बोला जाता है। देखिए बेटा, इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन पे, इंपॉर्टेंट होता है, इसका ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आपको दे रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस, क्लोरीन माइनस,
ClO माइनस, NO2 माइनस, NO3 माइनस, SO4 2 माइनस आर केपेबल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। यानी आपको ये बताना है इसमें कौन कौन से आयंस हैं जो डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन शो कर सकते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन वहीं पे शो होता है जहाँ पे सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो। यानी इसके ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज भी होना चाहिए और वहाँ से डिक्रीज भी होना चाहिए, ठीक है। तो सेम तो ऐसे आयंस या एलिमेंट्स डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन शो करते हैं। देखिए मैंने यहाँ लिख के दे भी दिया आपको, ओनली दोज स्पीसीज आर केपेबल ऑफ डिसप्रपोर्शनल विच कंटेन्स एन एलिमेंट in an oxidation state intermediate between the lowest and the highest ones possible for the element, ठीक है। अब आप सब लोग जानते हो कोई भी एलिमेंट है तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो हाईएस्ट तक होता है और लोवेस्ट होता है। यानी हाईएस्ट का मतलब उस नंबर से वो अधिक नंबर उसका इंक्रीज नहीं करेगा और लोवेस्ट का मतलब उससे कम नहीं जाएगा। और कोई भी एटम, बेटा ध्यान रखें, कोई भी एटम है तो उसका जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ऑक्सीडेशन नंबर हाईएस्ट जो होता है वो उसके ग्रुप नंबर के बराबर होता है। ग्रुप नंबर से ज़्यादा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी इंक्रीज नहीं करता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे हम, तो एग्जांपल देखा जाए आपको क्या दे रहा है। जैसे मान लो नाइट्राइट की बात कर रहा है, ठीक है। अगर नाइट्राइट में हम देखें नाइट्रोजन, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल ले तो कितना आ जाएगा? आप सब लोग निकालते हो, कितना आ जाएगा? ये +3 आ जाएगा, ठीक है। अब +3 आने का मतलब ये है कि हम जानते हैं जो नाइट्रोजन का है उसका जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 5 है, +5। और उसका जो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होता है कितना होता है? -3 होता है, ठीक है। इसमें आप क्या देख रहे हो कि हाईएस्ट कितना हो रहा है? +5 हो रहा है, लोवेस्ट कितना है? -3 हो रहा है। और ये नंबर किसके बीच में? इन दोनों के बीच में आ रहा है। यानी इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है +3 से +5 भी हो सकता है और +3 से -3 भी हो सकता है। यानी सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और इसी का रिडक्शन भी हो सकता है। इसका यानी कह सकते हैं आपका जो नाइट्राइट आयन है ये डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन शो कर सकता है, ठीक है। देखिए इसको हम चेक करते हैं, दूसरा वाला। यहाँ पर अगर नाइट्रोजन की बात करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकल कितना आ जाएगा? +5। कैलकुलेट कर लेंगे, आप निकालना बेटा सब लोग जानते हो, ठीक है। अब देखिए नाइट्रोजन की बात है तो इसका जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? ये +5 है। और लोवेस्ट बेटा आप देख ही चुके हैं, लोवेस्ट कितना ऑक्सीडेशन नंबर इसका? -3 है। अब बेटा देखो ये +5 है और इसका भी +5 है। अब +5 से ज़्यादा तो जाएगा नहीं, यानी +6 +7 तो जाएगा नहीं, क्योंकि बेटा हाईएस्ट ऑलरेडी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पे है। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो नाइट्रेट आयन है वो डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन शो नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसे आप किसी भी आयंस को एटम्स को चेक कर सकते हो कि डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन शो करेगा कि नहीं करेगा। बाकी आप खुद चेक कर लीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किया जाता है। जनरली वहाँ पे हम ऑक्सीडेशन नंबर उसके स्ट्रक्चर्स फाइंड आउट करते हैं। इसके पहले आपने देखा था ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, उसमें आपने एक्स लेट किया था और फिर बाकी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर रख के सॉल्व कर लिया था। लेकिन बेटा कुछ स्पेशल केसेस भी हैं, कुछ को हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसको समझिएगा और फिर उसी के बेसिस पे आप बुक से भी सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए सम स्पेशल केसेस, जैसे मालूम पहले बात करते हैं CrO5 का। अगर जनरली इसको हम जनरल रूल से निकालें कि इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आना चाहिए, x मान ले तो -10 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, x इक्वल कितना आ जाएगा? +10 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या क्रोमियम के बेटा ऑक्सीडेशन नंबर +10 होता है? कभी जाएगा? नहीं जाएगा। यानी ये ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या है? गलत है, ठीक है। तो जो गलत हो रहा है, जो रॉन्ग कहाँ से आ रहा है, उसको हम स्ट्रक्चर भी देखते हैं। लेकिन जब स्ट्रक्चर देखा जाए तो क्रोमियम, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसका स्ट्रक्चर बन गया। इसे हम क्या कहते हैं? कई बार पूछा गया है, इसे हम बटरफ्लाई शेप भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, बटरफ्लाई शेप भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखा ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये 4 ऑक्सीजन आपके पास दे रहा है, 1 2 3 4, ये सब किस में है? परऑक्साइड लिंकेज में है। और परऑक्साइड लिंकेज में जो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन नंबर कितना होता है? -1 होता है। तो 4 ऑक्सीजन है परऑक्साइड लिंकेज में, तो कितना हो गया? -4। और ये ऑक्सीजन कैसा है? नॉर्मल ऑक्साइड के फॉर्म में है, जिसका कितना हो गया? इसका कितना हो जाएगा? -2, ठीक है। तो बेटा कितना सब आ जाएगा? आप जो सॉल्व करेंगे तो क्रोमियम का x मान लेंगे हम, x 1 2 3 4, ये -4, ये -2 इक्वल टू कितना हो गया? 0। तो x बराबर कितना आ गया? +6। यानी कितना होता है क्रोमियम किस में? +6। ये आपका राइट आंसर है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये दूसरा केस हम देखते हैं यहाँ पे,
सल्फ़र का, इसमें दो सल्फ़र हैं, हमें दोनों सल्फ़र क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। हमने इसका जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, देखो बड़े ध्यान से यहाँ पे, पहले इस सल्फ़र की बात करते हैं। इस सल्फ़र में देखा जाती है ऑक्साइड के फॉर्म में है, -2 इसका है ही है, सब लोग जानते हो। इस पर -1 का चार्ज है, इस पर -1 का चार्ज है, तो किसी एटम पे जितना चार्ज होता है वो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी होता है। तो -1 -2 कितना हो गया, -4। आप उधर ले जाओ +4, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन कितना आ जाएगा, +4। ठीक है, अब आगे देखिए ध्यान से। और बेटा अगर इस ऑक्सीजन के देखें तो इसका 0 आ रहा है, क्योंकि यहाँ सेम बॉन्ड है, और सेम बॉन्ड में आप जानते कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस नहीं होता, यानी कोई चार्ज डेवलप नहीं करेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी यहाँ सल्फ़र का दो ऑक्सीडेटिंग स्टेट है, एक का +4 है, एक का 0 है। सिमिलरली हम देखते हैं जो नेक्स्ट हमारा है H2O6 -2। ठीक है, अगर यहाँ देखा जाए सल्फ़र का, तो देखो ये -2 -1 कितना हो गया, 5, यानी इसमें कितना आ रहा है, +5। इसका देखें -1 -2 इसका भी कितना आ रहा है, +5, यानी इस केस में दोनों सल्फर कितना आ रहा है, +5 ही आ रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं हम। S4O6 में देखिए सल्फ़र है, सल्फ़र है, सल्फ़र है, सल्फ़र है, तो इसका देखें तो बेटा -2 -1 तो कितना आ गया, +5। इसका देख ले तो -1 -2 इसका कितना आ गया, +5, और इन दोनों कितना हो जाएगा, 0। हमेशा ध्यान रखिएगा तो बॉन्ड सेम एलिमेंट के बीच में बने होते हैं, इसको हम कितना मान लेते हैं, 0 होता है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं C3O2 में, तो कार्बन 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 ऑक्सीजन ऑक्सीजन, -2 इस पर कितना आ जाएगा, +2 -2 इस पर कितना है, +2, सेम एलिमेंट के बीच में कितना हो जाएगा, बीच वाला 0, यानी यहाँ पे कार्बन का देखा जाए तो +2 है, 0 है और +2 है। ठीक है, ये कुछ स्पेशल केसेस थे ऑक्सीडेशन नंबर के, आप बुक से इसको और सॉल्व कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होते हैं, और ध्यान रखिए कि चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लीजिएगा। खासतौर से इसमें रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको बेटा हर हाल में आना चाहिए। रूल्स याद रखेंगे ईजी है, नहीं रूल्स याद रखेंगे तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। इसको आप बुक्स और रिवाइज करिएगा, बाकी कोई प्रॉब्लम होती है तो इसको स्कूल खुलने पर हम क्लास में डिस्कस इसको कर सकते हैं। थैंक यू।